तो लाइब्रेरी ऑफ हेवन पाथ एपिसोड 14 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो वांगी रहती है ना वो बाहर आ जाती है, क्लासरूम से बाहर आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा स्माइल दे रही थी। और यहाँ पे जो सफ़ेद वाला स्टूडेंट है उसका रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। ये कह रहा था कि हाँ भाई देखना पक्का वांगी जब बाहर आएगी ना देखना वो पूरा ऐसा ना उसका मूड खराब हो चुका रहेगा कि हाँ साला बेकार टीचर, इसने मुझे अच्छे से कुछ बताया नहीं, लेकिन बाहर आती तो भाई स्माइल दे रही है। इसका मतलब है क्योंकि भाई उसका इलाज हो गया वो तो बेचारी खुशी रहेगी, वो क्यों भाई गुस्सा हो गया फिर नाराज रहेगी, इसलिए भाई वो तो बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पे ये भी देख कर चौंक जाता है क्या भाई खुश है भाई, ऐसे कैसे भाई, क्या सांग ने उसको सच में अच्छा एडवाइस दिया। पीछे से मोटा बोलता है साले तूने क्या कहता है भाई, बाहर आ गई तो अजीब समूह बना के आएगी कि साले ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन भाई तो बहुत ज़्यादा मुझे खुश लग रही है। तो ये सुनने दिन हाँ ये भी सोचता है कि हाँ भाई खुश तो मुझे भी ऐसा लग रही है। और जैसा इसका रिएक्शन है ना भाई इतना मुझे मतलब जितना ये खुश लग रहा है ना मुझे ऐसा लगता है ना भाई सांग ने पक्का इसके ना अच्छे से मदद की, इसको कोई अच्छा वगैरह एडवाइस दिया जिससे सच में इस लड़की का कुछ ज़्यादा ही फायदा हुआ होगा। उतने में जो दूसरी लड़की थी ना ब्लू वाली जो कि लेट हो गई थी वो भी आते हो कहते हाँ माफ़ कीजिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई। और उसके साथ उसका जो बटलर था ना जिसकी हालत सांग ने खराब की थी पिछले रात को, जो कि उसको मारने आया था, असल में मारने नहीं आया था उसका काटने आया था, वो भी उसके साथ आया था। और उसका मुंह पे ना उसने मार कर पूरा मुंह उसका लाल कर दिया था, पूरे मुंह पे चोट कर दिया था, जिसके पूरा मुंह पे पट्टी बांध कर यहाँ पर आता है। तो उसका मतलब देखने के बाद कहता है जाओ यहाँ, मतलब लड़की को कहता है सांग कि हाँ भाई साहब तुम आगे चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ में ये अजीब सा आदमी कौन सा भाई, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। ये सोना ये भी सोचते क्या अजीब सा आदमी, कौन सा अजीब सा आदमी। और वहाँ पे वो आदमी भी सोचता क्या भाई अजीब सा आदमी, एक सेकंड भाई कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहा, इसलिए चिल्लाते हो कहते सांग साहब साले तो तेरी हिम्मत कैसी भाई, तेरी हिम्मत कैसे भाई मुझे अजीब सा आदमी बोलने के लिए। भाई मैं अजीब सा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ। ऊपर से भाई जो मेयर है ना मेयर के मेंशन में भाई मैं बटलर हूँ भाई, उनका स्पेशल बटलर हूँ। और भाई ये जो मेरी यंग लेडी है ना भाई मेरी छोटी मालकिन, ये मैं आज है ना इनके साथ ही रहूँगा। तेरा क्लास देखूँगा कि हाँ भाई तू अच्छे से क्लास लेता है कि नहीं लेता, इसलिए भाई मैं इनके साथ ही रहूँगा। आज पूरा दिन है ना तेरे क्लास में मैं इनके साथ ही बैठूंगा तुझे देखने के लिए। तो ये सुनने का सांग बोलता है चुप चुप चुप, सबसे बड़ी बात मुझे अपने क्लास में पिन ड्रॉप चैलेंज चाहिए, इसलिए भाई चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और फालतू आदमी की भाई कोई जरूरत नहीं है, फालतू आदमी भाई यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुना तो उसको गुस्सा था कि साले तेरी इतनी हिम्मत तू मतलब मुझे फालतू बोल रहा है भाई, सबसे फालतू टीचर मुझे फालतू बोल रहा है। ये सुनने को सांग कहते देख भाई मैं जो क्लास है ना यहाँ पे खाली 2 बंदे रहने अलाउड है, सबसे पहले टीचर जो कि मैं हूँ, दूसरा मेरे स्टूडेंट, उसके अलावा जो भी बंदे आएंगे ना वो सारे फालतू बंदे रहेंगे। और भाई अगर कोई फालतू बंदा आ गया तो भाई मैं उस स्टूडेंट को नहीं पढ़ाऊंगा जिसका वो फालतू बंदा रहेगा, इसलिए भाई मैं जाविया को नहीं पढ़ाऊंगा अगर तू मेरे साथ रहेगा। ये सुनो जो जाविया रहता है ना अपने बटलर को भगाने लगते हो, कहते चचा प्लीज़ निकल जाइए वरना आपको चक्कर में मुझे नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए धक्के मार के निकाल देते हैं, क्लासरूम के बाहर निकाल देती है। यहाँ पे वो भी बाहर आ जाता है, बाहर आने के बाद अपनी यंग लेडी पे थोड़ी ना गुस्सा कर गया तो उसके मालकिन ने, लेकिन गुस्सा इस पे करता है सांग पे साले तेरी हिम्मत साले मिल भाई तेरा तो मैं सच में इस बार मौका मिले तो भाई मैं तेरा काट के ही रहूंगा। इसके जो सांग रहता है ना और जो सफेद वाला स्टूडेंट है उससे कहते हैं कि हाँ भाई चल वांगी का हो गया, अब तेरा नंबर है भाई मेरे साथ क्लासरूम में आ, वहाँ आने के बाद मैं तुझे बताता हूँ। वो भी कहते हैं कि हाँ भाई मैं भी जाके देखता हूँ भाई मुझे क्या एडवाइस देगा, अच्छा एडवाइस रहा अगर मेरे काम आ गया तो भाई मैं इसका स्टूडेंट बन के मैं रहूँगा, लेकिन अगर इसका एडवाइस काम नहीं आया फालतू रहा तो भाई मैं इसकी क्लास से भाई निकल जाऊँगा, मुझे इसका स्टूडेंट बन के नहीं रहना। इसलिए वो भी जाने को तैयार हो जाता है। जैसे उसके साथ कमरे में जाता है उससे पूछता है अच्छा ठीक है आप क्या चाहते हैं मैं अपना स्किल दिखाऊँ, मैं अपना पावर दिखाऊँ क्या, अच्छा ठीक है अगर इसी बात तो भाई मैं दिखाने को तैयार हूँ। तो ये सुनने जो सांग ना मना कर देता, कहता है नहीं भाई उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनने का तो बोलता है क्या भाई जरूरत नहीं है भाई बिना देखे आप कैसे बताएंगे। तो ये सुनने का सांग बोलता नहीं कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले देख लिया था उसके बाद से भाई मैंने ऑब्जर्व कर लिया है और भाई मुझे तेरी तारीफ करनी पड़ेगी भाई, तू अभी जवान है भाई, तू बहुत ज़्यादा यंग एज का है, तो भी भाई तेरे पास है ना सोरिंग फिस्ट की टेक्निक है, मुझे मालूम है तेरे पास तेरा स्पेशल पावर है ना तेरा फिस्ट का पावर है जो कि भाई ने देख लिया था और तूने सोरिंग फिस्ट यूज़ करता है। इसके बाद जो ड्रैगन फिस्ट है भाई तो वो भी यूज़ करता है, काफ़ी अच्छे से यूज़ करता है। ये सुनने था ना ये बंदा चौंक जाता है, सोचता है एक सेकंड इनको कैसे मालूम भाई मैं ड्रैगन फिस्ट भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि भाई जो सोरिंग फिस्ट है ना खाली मैं उससे वही यूज़ करता हूँ, लोगों को मैं उसका पावर दिखाता हूँ, लेकिन जो ड्रैगन फिस्ट ना आज तक भाई मैंने किसी को इसको नहीं दिखाया और भाई किसी को मैंने बताया भी नहीं। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए चोर चुपके से मैं इसके आराम से प्रैक्टिस करता हूँ, किसी को मैंने बताया वगैरह नहीं है। तो भाई तो इनको कैसे मालूम चल गया, पूछता भी है सांग से कि हाँ लेकिन आपको कैसे मालूम चला मेरे ड्रैगन फिस्ट के बारे में, मैंने इसके बारे में कभी मेंशन ही नहीं किया था। तो ये सुना था ना सांग बोलता है कि हाँ क्योंकि भाई तूने अपने जब सोरिंग फिश दिखाया था ना मुझे उससे मालूम चल गया कि हाँ भाई सोरिंग फिश के अलावा ना तो ड्रैगन फिश भी मतलब अपना रहा है। ये सुनने देखा था अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन उसके मन में अभी भी वो चौंके जा रहा है कि हाँ भाई लेकिन ऐसे कैसे भाई, मतलब सोरिंग फिश देख के ड्रैगन फिश के बारे में बता दिए। जो मेरे पुराने टीचर थे ना जो कि इससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे भाई उनको भी भाई मतलब नहीं मालूम चला था कि मेरे पास ड्रैगन फिश वाला भी टेक्निक है। इसका जो सांग है उससे बताता कि देख भाई जब तू ड्रैगन फिश यूज़ करता ना यूज़ करने वाला तुझे अपने मसल्स वगैरह ना स्पेशली हाथ के मसल्स में वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह करता होगा ना बहुत
ज़्यादा ऐसा अजीब फीलिंग होती है कि भाई इतना दर्द कर रहा है भाई, मैं क्या बताऊँ। मैंने सही कहा ना, ये सुनते कहते कि हाँ हाँ मतलब आपने सही कहा, लेकिन आपको कैसे मालूम। तो ये सुनने जान कहता है क्योंकि भाई जो ड्रैगन फिश टेक्निक है ना भाई, एक हायर लेवल का टेक्निक है। ये यूज़ करने के बाद ना बंदा का जो बॉडी है ना, बॉडी में भाई प्रॉब्लम होता है, दर्द वगैरह अचानक से करता है। इसलिए जो हायर लेवल के बंदे रहते हैं ना, और उन्होंने ट्राई किया तो उनका जो स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है ना, उससे रिकवर कर देते हैं। लेकिन भाई तू अभी उतना हायर लेवल पे नहीं गया, अभी तो तेरा जो लेवल है ना वो लेवल कम है, जिसमें तुझे जब चोट लगता है ना, जब तेरा दर्द करता है ना हाथ पर, तब भाई वो हील ही नहीं कर पाता। इसलिए भाई मैं एडवाइस दूंगा, अगर भाई तू ऐसा प्रैक्टिस करता रहे ना, अगर तू ड्रैगन फिश का ऐसे आराम से प्रैक्टिस करता रहेगा ना, तो धीरे धीरे तेरा जो चोट वगैरह है ना बढ़ते जाएगा, खाली मतलब बढ़ते ही जाएगा, वो कभी भी ना ठीक नहीं होने वाला है। क्योंकि भाई तेरा लेवल अभी वहाँ पे गया ही नहीं है। लेकिन अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी है, तो भी तूने ड्रैगन फिश का टेक्निक मतलब ऐसा करता रहा, तब भाई तेरे जो मसल्स वगैरह ना पूरे तरीके से डैमेज हो जाएगा, और कुछ ही महीनों बाद भाई इतना डैमेज हो जाएगा ना कि भाई कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा, जिसके बाद से भाई हो सकता है तो अपना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता है। तो ये सोने तो नहीं, अपने घुटने पे आ जाता है लड़का, कहता है प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई एडवाइस वगैरह दीजिए कि मैं क्या करूँ। तो ये सुनने के बाद जंग उसके पास जाता है, उसे उठाता है, कहते भाई टेंशन मत ले भाई, सबसे पहली बात ये सब करने को जरूरत नहीं है। और जो मेरा एडवाइस सुन, सबसे पहले जो ड्रैगन फिश है ना भाई, उसको भाई प्रैक्टिस करना छोड़ दे, उसका भी फुल अगर प्रैक्टिस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो तेरा सोरिंग फिश है ना भाई, उसको प्रैक्टिस कर, उसमें अपना पूरा जान लगा दे। और उसको जान लगाना देना तो सबसे पहले जो तेरा लेवल है ना भाई, लेवल को अप कर ले, और जैसे तेरा लेवल अप हो जाएगा ना, उसके बाद से तो ड्रैगन फिश का वापस स्किल यूज़ कर सकता है। क्योंकि भाई लेवल अप होने के बाद और ड्रैगन फिश तुझे तकलीफ नहीं देगा। और एक बार जो बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना, तो उसके बारे में मैं आराम से पता लगाऊंगा और तुझे आराम से बताऊंगा। ये सुना तो बंदा भी खुश हो गया था कि हाँ आपको शुक्रिया, आपने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी। और उसके मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश है, थोड़ा सा अपने आप पे गुस्सा भी करते कि हाँ यार, इनको मैंने एकदम नल्ला टीचर समझा था, बेकार टीचर समझा था, लेकिन नहीं, ये सबसे बेस्ट टीचर है, सबसे जब बोले तो सबसे ज़्यादा बेस्ट टीचर है। इनके जैसा भाई, इनके जैसा कोई भी टीचर नहीं है। इसके बाद अब ये भी कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे से जैसे बाहर निकलता है, वो जो मोटा था ना वो भी वेट करता रहता है, और बाकी जो वहाँ पे जो ब्लू वाला लड़की है वो भी, और दूसरा जो भाले वाला लड़का था वो भी वेट करते हैं। जन जैसे बाहर आता है ना, मोटा कहता है कि हाँ भाई तू तो बोला था भाई मैं विड्रॉ कर लूँगा, मतलब इसका स्टूडेंट नहीं बनूंगा, अपना नाम निकाल लूँगा, तो क्या हो भाई तूने मना कर दिया ना। ये सुन के कहता है भाई मना कर दिया भाई, मैं निकल जाऊँगा। भाई तू पागल है क्या भाई, मैं क्यों निकल जाऊँगा भाई, ऐसे कैसे निकल जाऊँगा भाई, इतना अच्छा तो भाई क्लास है, ये नहीं कि भाई अच्छे से रहो, अच्छे से सीखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बाहर निकल जाओगे, ऐसे कैसे भाई। और जो सांग कितने कमाल के तो टीचर है भाई, मेरे बाप के बाद है ना भाई दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है ना भाई मेरी जिंदगी में, वही आते हैं। भाई उनका क्लास छोड़ के मैं ऐसे चल जाऊँगा भाई, कितना मतलब तुम्हारे दिमाग में इतना गंदा विचार कैसे आ गया भाई उनका क्लास छोड़ने का। भाई थोड़ी सी भाई शर्म करो भाई, चलो बस सोसू में जाकर डूब मरो भाई, क्लास छोड़ने का भाई तुम्हारे दिमाग में कैसा ख्याल आ गया भाई, कैसे कितने बेशरम आदमी हो। ये सुना दे लोग कहते हैं साले हमें बेशरम बोला भाई, हमने कभी कहा भी नहीं था भाई हमें निकलना है। साले तू ही बहुत ज़्यादा कूद रहा था कि हाँ भी मैं क्लास से निकल जाऊँगा, मुझे नहीं पढ़ना, यहाँ नहीं पढ़ना। और भाई अब हमें बेशरम बोल रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।